किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा शाम 7:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक 1 घंटे लाइव सेशन चलता है। उस सेशन में काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे थे कि ताऊ जी लड़ाई बंद हो गई है। कुछ किसानों ने सुबह सुबह फ़ोन भी किए कि लड़ाई बंद हो गई है। आज 1 अप्रैल का दिन है। साथियों, मैं बार बार आपसे विनती निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो भ्रमित वीडियो देख रहे हैं, उन भ्रमित वीडियो का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि लड़ाई बंद हो गई, अब सरसों मंदी आ जाएगी, अब फलाना ये हो जाएगा, ये दिमका हो जाएगा, और किसान घबराहट में आकर अपना माल काट देता है। अब साथियों, आपको पता है कि आपका किसान मित्र सोशल मीडिया के ऊपर आपका सहयोग करने के लिए लगातार अच्छे अच्छे जानकारों से विचार विमर्श करके अन्य जानकारियां प्राप्त करके आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा है। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका सारा भ्रम तोड़ने के लिए जो हमारा ये प्रोग्राम चला है, इस प्रोग्राम रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य किसानों तक शेयर करके संगठन को बढ़ा करके जगाने का काम करिए। साथियों, मैं आपको संपूर्ण बात बता देना चाहता हूं, अभी तक किसी प्रकार की लड़ाई बंद होने के कोई संकेत नहीं है। हालांकि ईरान ने एक वक्तव्य जारी किया है कि यदि अमेरिका ज़मीनी स्तर पर लड़ाई करने की कोशिश करेगा तो हम हमारे नज़दीक जितनी भी गूगल हो, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां अमेरिका की अरब देशों में स्थापित है, इनकी उन्होंने लिस्ट बना ली है। ये 16 कंपनियां हैं। इनके ऊपर आज बुधवार का दिन उन्होंने नियुक्त किया है कि बुधवार को हमले करेंगे। हार्मोन स्टेट को बिना खोले ट्रंप जो मौके के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रंप साहब के विरोध में उतर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज भी क्रूड 102 और 103 चल रहा है। फर्टिलाइजर महंगा हो चुका है। और मैं आपको बता भी चुका हूँ और कह भी चुका हूँ कि ये युद्ध ईरान, इजराइल और अमेरिका का नहीं है। ये युद्ध पूरी दुनिया का है और विश्व युद्ध का रूप लेता हुआ जा रहा है। एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपको मैं बताऊं कि हार्मोन्स के साथ जो रास्ता है उसके अंदर से समुद्र के अंदर एक नेटवर्क की लाइन बिछी हुई है। यदि किसी भी तरह से उस नेटवर्क की लाइन को नुकसान होता है तो आप मान के चलिए कि अरब देशों से पूरी दुनिया का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। जो इंटरनेट का काम करती हैं वो लाइनें बहुत बारीकी स्तर के ऊपर समुद्र के अंदर बिछी हुई हैं। अमेरिका को यह डर भी सता रहा है कि यदि हार्मोन्स के रास्ते को खुलवाने के लिए हमने जहाज भेजे और ईरान ने अपनी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया और यदि इंटरनेट कनेक्शन पूरी दुनिया का बाधित हो गया तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात वियतनाम के बारे में सोची थी कि जल्दी ये सारा सिस्टम खराब सिमट जाएगा, परंतु ईरान ऐसा होने देने में कामयाबी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने यह ठान लिया है कि हमारा तो नुकसान हुआ ही हुआ है। हम संपूर्ण रूप से, उन्हें पता है कि लड़ाई अमेरिका के साथ नहीं जीत सकते, परंतु अमेरिका को इतना आर्थिक नुकसान पहुंचा देंगे कि आइंदा से कोई भी राष्ट्रपति ईरान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि ईरान के साथ यदि खिलवाड़ किया तो तेल, गैस और फर्टिलाइजर और सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क की लाइनें यदि काट देंगे तो पूरी दुनिया त्राहिमाम काम को मर जाएगी। जितने भी विशेषज्ञ जानकार लोग साथियों ये बात बताने की कृपा कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इजराइल इस युद्ध को रोकने का समर्थन नहीं कर रहा है। वो लगातार युद्ध जारी करने का हौसला अमेरिका को दे रहा है, परंतु अब तो यमन के लड़ाकों ने भी लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाज़ों को भी घंटी बजाने का काम कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यदि अमेरिका ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, इजराइल ने नहीं सिस्टम बदला,
तो पूरी दुनिया का इतना बड़ा नुकसान होगा कि कोई समझ नहीं सकेगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने रात को लाइव सेशन में भी बताया कि ये लड़ाई जो 1 महीने से ऊपर हो गई है, चलती हुई दिखाई दे रही है, इसकी भरपाई 5 वर्षों में नहीं हो पाएगी। प्रत्येक देश में 5 वर्ष लग जाएंगे, जब जाकर इस लड़ाई का प्रभाव अन्य देशों से खत्म होगा। क्योंकि क्रूड के जितने भी तेल के गैस के भंडार थे, उनके ऊपर जो हमले हुए हैं, उन्हें जो नष्ट किया गया है, वो इतना जल्दी बहाल नहीं हो सकते। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि या तो नाटो देश ब्रिटेन आदि आकर के हमारा सहयोग करें, नहीं तो हमारे से तेल खरीदें। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने नुकसान की भरपाई अपने तेल का उत्पादन बढ़ाकर करने की कोशिश कर रहा है। परंतु जितना भी करो, अमेरिका को इस युद्ध के अंदर बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है और मौके पर अमेरिका युद्ध हार चुका है। अपनी इज्जत बचाने के लिए तरह तरह के बयान जरूर दिए जाते हैं, पर ईरान इन बातों में आने वाला नहीं है। वो जब तक उसकी सांस है तब तक लड़ेगा, और लड़ेगा तो दुनिया को नुकसान होगा। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात कहा था कि ऊर्जा स्रोतों पर हमले नहीं करेंगे, वो हमले अभी बिल्कुल बंद हैं, परंतु स्थानीय जगह, सरकारी तंत्र और मिलिट्री ऑपरेशनों पर हमले लगातार जारी हैं। किसी भी प्रकार के भ्रम में आकर के ये मत सोचिए कि युद्ध शांत हो चुका है, इस हर चीज़ की मंदी आ जाएगी। मुझे तो कहीं दूर दूर तक मंदी दिखाई नहीं दे रही है। एग्री जिन्सों की साथ में जुड़ा हुआ हूँ, खेती बाड़ी की बातें जानने की कोशिश करता हूँ, और तमाम विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि आगे का तो हमें पता नहीं, परंतु 2026 में ना क्रूड मंदा आएगा, ना एग्री मंदी आएगी, और ना ही फर्टिलाइजर मंदे आएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि किसान फर्टिलाइजर और तेल का भंडार कर रहे हैं, वो किसानों की मर्जी। मैं कोई भ्रमित करने की बात नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं बात जो है वो सच्चाई कह रहा हूं कि अब इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। जब तक लड़ाई चलेगी तब तो महंगाई बढ़ेगी। लड़ाई बंद होने के बाद भी मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष तक लगातार इसका असर देखा जाएगा। इथेनॉल यानी बायोडीजल बनाने के ऊपर सरकारों ने जोर देना शुरू कर दिया है, अपना हथियार भंडार भराने के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया है, अपना क्रूड ऑयल का स्टॉक करने पर जोर देना शुरू कर दिया है, अपनी फर्टिलाइजर का देश के अंदर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अनेक तरह के कदम जो इमरजेंसी कदम होते हैं, हर देश ने उठाने शुरू कर दिए हैं। अरे मेरे साथियों, रूस जैसे देशों ने भी अपना पेट्रोल नए बेचने और देश में स्टॉक करने की बात जब कही है, तो ये कोई मूर्खतापूर्वक नहीं कही है। उनके साइंटिस्टों ने ये बात कह दी है कि आगे आने वाले समय में जो कुओं के ऊपर, जो गैस भंडारों के ऊपर जो हमले हुए हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव दुनिया के ऊपर देखने को मिलेगा। मैं किसान होने के नाते ये बात आपको बता देता हूँ, और मैं एक वीडियो में पहले कह भी चुका हूँ। मेरे साथियों, मध्यम वर्ग की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इस संकट की घड़ी का मुकाबला करने के लिए आपको फूंक मार मार के पग रखना पड़ेगा। इस महंगाई का सामना करने के लिए आपको सावधान और सचेत होकर काम करना पड़ेगा। और मैं सरकारों से भी ये बात कह देना चाहता हूँ कि आप VIP गाड़ियों में घूम घूम के लाखों अरबों करोड़ों रुपए जो देशों के टैक्स के आते हैं, वो सरकारी खर्चे में जो सुहा कर रहे हैं, साथियों, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सरकारी खर्चा घटाइए, नहीं काफ़ी देशों का दिवालिया निकल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो को विराम देता हूं। मैं आपको फिर आगाह करता हूं कि अब तक लड़ाई बंद नहीं हुई है, लड़ाई चालू है। आने वाले समय में यदि कोई किसानों के अंदर कोई भ्रमित फैलाने का काम किया जाएगा, डर फैलाने का काम किया जाएगा, तो वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। वो मर्जी आपकी है, आप शेयर करें न करें, जुड़े न जुड़ें, सुने न सुने, परंतु हमारा काम है समय पर आपको जानकारी देना। अब आखिर में एक बात कह देना चाहता हूँ, इस युद्ध के प्रभाव से
महंगाई को रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये 101 नहीं 1000% बढ़े ही बढ़ेगी। वीडियो सुनने के लिए, हमारे इस चैनल को के साथ जुड़ करके किसानों को जानकारी देने के लिए और शेयर आदि करके हमारे इस संगठन का समर्थन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।